इस वक्त हम जीटी रोड के किनारे खड़े हैं। आप देखेंगे हमारे बगल में ही जीटी रोड है और जीटी रोड से लगा हुआ ये कचरे का ढेर रहता है, जहां पर सुबह से शाम तक दिन में 10 बार नगर पालिका की गाड़ी तो ज़रूर निकलती होगी, लेकिन यहाँ पर ये जो कचरा पड़ा है, ये कचरे के ऊपर नज़र शायद नहीं जाते हो, क्योंकि मरीज़ आए दिन बढ़ रहे हैं। सामने ज़िला अस्पताल है, ज़िला अस्पताल में रोज न जाने कितनी संख्या में लोग मरीज आते होंगे और डेंगू की रिपोर्ट्स में पॉजिटिव पाए जाते होंगे। ऐसे में अस्पताल से लगा हुआ जीटी रोड और जीटी रोड से लगा हुआ ये कचरे का ढेर न जाने कई महीनों से पड़ा है, लेकिन नगर पालिका की गाड़ी की जो नज़र है वो नहीं गई। यूँ तो कन्नौज शहर में सफाई की व्यवस्थाएँ बहुत ज़्यादा है। मोदी जी स्वच्छ भारत अभियान चला रहे हैं और लेकिन उनके ही अधिकारी किस तरीके से सफाई का पलीता लगाया जा रहा है, किस तरीके से सड़कों के किनारे कूड़ा पड़ा है और अधिकारी की तो बात छोड़ो, कर्मचारी की तक नज़र नहीं जाती है। जब नहीं नज़र जाती है जब सामने अस्पताल है जीटी रोड और जीटी रोड के किनारे आए दिन में 10 बार कचरे वाली गाड़ी निकलती होगी, उस वक्त ये कचरे का ढेर ऐसा का ऐसे ही पड़ा हुआ है। रोज कूड़ा पड़ा रहता है, लेकिन शायद यहाँ से कोई नहीं निकलता। इधर पास में दुकान भी है, ये दुकान वाले भैया ये कचरे के ढेर में कैसे क्यों भैया आपका यहाँ कूड़े पड़ा रहता है? ये कब से पड़ा है कूड़ा? ये बहुत दिन से है। बहुत दिन से है। हाँ। बरसात में तो बहुत समस्या आती होगी। दुकान हमारे बंद रहा था, हमने 4-5 दिन भी खोले दुकान, तब हमने इन सफाई करी, तब दुकान खोली। 4-5 दिन पहले हमने इन सफाई करी थी तब हमने दुकान खोली, नहीं दुकान बंद थी हमारी। तो महक नहीं लगती है कचरे की? अब क्या करें, मजबूरी है, क्या करें। लोग दुकान पे भी नहीं आते होंगे कचरा देख के। हाँ सही है। आप कहाँ रहते हैं? यहीं के रहने वाले यहीं रहते हैं जी। तो ये कूड़ा कब से ये पड़ा हुआ है अंकल? काफी दिन हो गया इस कूड़े को पड़े हुए। काफी दिन हो गया जी। कभी ये कचरा यहाँ से साफ नहीं किया गया? नहीं, हमारी नजरों में तो साफ नहीं हुआ यहाँ से, कभी नहीं गाड़ी आई? नहीं। लेकिन जीटी रोड से आए दिन यहाँ से नगर पालिका की गाड़ी निकलती होगी? जी निकलती है ना? जी। इसके बाद भी कभी सफाई नहीं हुई? नहीं। आप लोगों ने कभी शिकायत की? क्योंकि आप लोग तो हमेशा ही यहाँ बैठे रहते, कितनी तो महक आती होगी। नहीं, महक आती है, अब इनके आगे मजबूरी है, दुकान धरे हैं, 4 रोटी अपने पैसे के लिए, इसलिए मजबूरी में इन्हें महक भी सूंघना पड़ती है, अपनी दुकानदारी कर रहे हैं। कचरे का ढेर बगल में तो दिखाओ भैया, कचरे का ढेर बगल में और पास में ही दुकान। मच्छर भी तो बहुत लगते होंगे और डेंगू का सीजन वैसे ही चल रहा है। लगते हैं, क्यों नहीं लगते हैं। शिकायत किससे करें जाके, कोई सुनवाई करता नहीं है। कोई नहीं सुनवाई करता है, किससे शिकायत करेंगे? ये हाल है उस जिले का जहां नगर पालिका की गाड़ी सुबह से शाम तक गुजरती है, दिन में 10 बार, लेकिन उसके बाद भी ऐसा कचरा पड़ा रहता है। ये हाल है उस प्रदेश का, उस देश के एक जिले का जहां पर स्वच्छ भारत अभियान का नाम से बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। मोदी जी खुद सफाई के नाम से, कचरा उठाने के नाम से उठा के डस्टबिन में डालते हैं, लेकिन उनके अधिकारी कैसे नगर पालिका कैसे पलीता लगा रही है, आपको देखने वाली बात होगी। चारों तरफ कचरा पड़ा हुआ, सामने जिला अस्पताल है और अस्पताल के बीच सड़क जीटी रोड और जीटी रोड के किनारे ये कचरा। आप देख के आप खुद सोचेंगे कि रोड के किनारे अगर कचरा नहीं साफ हुआ तो नगर पालिका वाले आखिर साफ करते हैं तो कहाँ सफाई करते हैं? मोहल्लों की तो बात छोड़ दीजिए, जब जीटी रोड के किनारे आए दिन लोग निकलते हैं, महक आती होगी, लोगों की दुकानें रखी हैं, वहाँ पर साफ सफाई नहीं होती तो और कहाँ साफ सफाई होगी? ये देखिए, ये यहाँ पर भी कचरा पड़ा हुआ है। लोग यही कचरे का ढेर पार करते हुए दुकानों में जाते हैं और सामान खरीदते हैं, क्योंकि अस्पताल के सामने मेडिकल स्टोर भी है और मेडिकल स्टोर तक यही कचरे के ऊपर पैर रखते हुए लोग जाते हैं। इधर भैया का मेडिकल स्टोर है, क्या नाम है भैया आपका? जी दिलीप कटियार। आपके मेडिकल स्टोर के जस्ट सामने कचरे का ढेर है, कभी सफाई करने वाले आते हैं, उठाने वाले आए यहाँ पर? नहीं, यहाँ तो कभी नहीं आए, लेकिन जो लोग डालते हैं तो कई बार मना किया मैंने कि गंदा कचरा मत डालो, वहाँ मांस के टुकड़े भी होते हैं उसमें और मुर्गा उर्गा ये सब मरा हुआ पड़े रहते हैं इनमें, मना करो तो वो लड़ाई झगड़े हम आधा हो जाते हैं, इसलिए कहना ही छोड़ दिया है हम लोगों ने। अच्छा, मतलब लड़ाई झगड़ा
जी हमें तो तैयार रहते हैं लड़ने के लिए कि कूड़ा यहीं डालेंगे। सफाई अगर हम कभी सफाई भी करवाते हैं तो दूसरे दिन आते हैं तो कूड़ा डाल देते हैं लोग। नहीं, आप व्यक्तिगत रूप से सफाई करवाते हैं नगर पालिका की तरफ? मैं व्यक्तिगत करवाता हूँ और इसकी सफाई करने के बावजूद ये लोग कूड़ा डाल देते हैं वहाँ पे। नगर पालिका की तरफ से कोई गाड़ी नहीं करती? नगर पालिका तक कोई नहीं आता है। कोई नहीं आता। जी नहीं। आपके यहाँ ये मेडिकल स्टोर है, सामने कचरे का ढेर है, तो लोग दवा खरीदने से भी ऐतराज करते होंगे कचरे को पार करते हुए। जी हाँ, उनको लगता तो है, कहते हैं कि बहुत गंदा रहता है, लेकिन क्या कर सकते हो उसमें, मना भी नहीं कर सकते हैं। मना करो तो फिर लड़ाई झगड़े ये लोग तैयार रहते हैं अक्सर। तो देखिए ये हाल है कन्नौज नगर पालिका का, जब जीटी रोड से चंद कदमों की दूरी पर कचरे का ढेर आज से नहीं महीनों से लगा हुआ है और सफाई की व्यवस्था कराई जाती है। नगर पालिका की गाड़ी चलती है, स्वच्छ भारत अभियान चलता है, लेकिन कितना स्वच्छ भारत अभियान, सफाई हो रही है नगर में, मोहल्लों में की बात छोड़ दीजिए। जब जीटी रोड के किनारे का कचरा नहीं हटाया जा रहा है तो अन्य जगहों पे कितनी सफाई हो रही होगी, ये खुद अपने आप में एक प्रश्न है। आप देख सकते हैं जीटी रोड से महज कुछ ही दूरी पर ही ये कचरे का ढेर है और उसी से लगा हुआ कन्नौज जिला अस्पताल है। वो भी जब सफाई नहीं हो रही, जब डेंगू के मरीज आए दिन बढ़ते हैं। इसी अस्पताल में कई रिपोर्ट्स लोगों की पॉजिटिव आती होंगी, गंदगी ना इकट्ठी हो, मच्छर ना इकट्ठे हो, उस वक्त इस तरीके से कूड़ा पड़े रहना नगर पालिका अगर कन्नौज की करती है तो आखिर काम क्या करती है, क्योंकि कचरा तो यहाँ महीनों से पड़ा हुआ है।